अगेन यू आर वेलकम। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर को इसी टॉपिक के साथ ही हम खत्म भी कर देंगे। छोटा सा टॉपिक का जो कंक्लूजन है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जो इसका निष्कर्ष है, इस टॉपिक से क्या निकल के आता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये आपका चैप्टर 9 है पब्लिक फैसिलिटीज, ठीक है ना। पब्लिक सार्वजनिक सुविधाओं की बात हो रही है कि जो एक इंसान को जीने के लिए, टू सर्वाइव अ पीपल, कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स आर देयर, ठीक है ना। जीने के लिए जो सबसे आवश्यक चीजें हैं वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर, हु हैज टू प्रोवाइड दिस एमिनिटीज, दिस पब्लिक फैसिलिटीज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कैसे देयर इज ए डिस्पैरिटी, ठीक है ना, कितना इसका अगर आप देखो कंपैरेटिवली दिस फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड इन अ बेटर वे इन सिटीज एज एंड व्हेन वी कंपेयर विद द विलेजेस या छोटे टाउन से अगर कंपेयर करते हैं। तो जो फैसिलिटीज की बात हम कर रहे हैं वो शहरों के अंदर तो फिर भी काफी कह सकते हो कि काफी मात्रा में उनको अवेलेबल है, बट शहरों के अंदर के जो बाहर का आउटस्कर्ट एरिया है जहां पे स्लम, झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले लोग हैं, दे आर आल्सो द पीपल ऑफ दिस कंट्री, दे आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो उनको भी किस तरह से उनके साथ में उनको वो पब्लिक एमिनिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ में हम चर्चा करेंगे कि किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई प्राइवेट सेक्टर से, कोई एक इंडिविजुअल या कोई इंडस्ट्री का मालिक तो पब्लिक फैसिलिटीज सबको नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में व्हाट आर दी प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है ना, इससे रिलेटेड संविधान के अंदर क्या प्रोविजन है, और बीच बीच में कोर्ट के जो फैसले आए हैं, कोर्ट के डिसीजंस रिगार्डिंग द पब्लिक फैसिलिटीज। और सबसे बड़ी जो बात अगर पब्लिक फैसिलिटीज की करते हैं तो हम जिसको नहीं भूल सकते दैट इज द वाटर। चाहे वो पानी हमारे जो घर के काम में, दूसरे काम में आने के लिए पानी की बात करें, और सिमिलरली इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ड्रिंकिंग आल्सो, ठीक है ना। तो पानी की अवेलेबिलिटी, और अवेलेबिलिटी भी किस तरह की, इट हैज टू बी सेफ फॉर द पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए सेफ हो, सुरक्षित हो, दैट इज आल्सो द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्या है राइट टू लाइफ, आपको जैसे और फंडामेंटल राइट है, तो इन आर्टिकल 21 हमारे को राइट टू लाइफ भी मिला हुआ है। राइट टू लाइफ मतलब जिंदगी जीने का अधिकार। जिंदगी जीने का अधिकार का मतलब विद द डिग्निटी, डिग्निटी के साथ आपको जिंदगी जीने का अधिकार है। तो जिंदगी जीने का अधिकार के अंदर जो बेसिक सुविधाएं हैं वो अपने आप इसके अंदर आ जाती है। बहुत सारे कोर्ट के फैसले इस बारे में आए हुए हैं। जब हम बात करते हैं, किसी को जीने की बात करते हैं, तो जीने के लिए क्या है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर जरूरी है। अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलेगा, पूरा पीने का लायक पानी ना हो, तो देर आर दी पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रेड ऑफ सम डिजीज रिलेटेड विद द कंटामिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है। पानी के दूषित होने से फैलने वाली बीमारियों की होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो किस तरह से शहरों के अंदर दिस फैसिलिटीज आर अवेलेबल, और किस तरह से सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 21 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वाटर इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। पानी आपका एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार मतलब वो सारे अधिकार जो आपके जीने के लिए, दैट इज फंडामेंटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द पीपल, जीने के लिए सबसे जरूरी है। तो उसमें आपका पानी का जो पार्ट है, वाटर इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू द लाइफ, ठीक है ना, क्योंकि जीना का अधिकार है और जीने के लिए पानी आवश्यक है। तो दिस इज आल्सो योर फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। अंडर आर्टिकल 21 आपका कहता है कि राइट
ऑफ एवरी पर्सन वेदर रिच और पुअर, हमारे देश में चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, देयर हैव बीन सेवरल कोर्ट केसेस इन विच द कोर्ट, हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट हैव दैट द राइट टू सेफ, बहुत सारे कोर्ट के डिसीजंस आए हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट हेल्ड कि दैट राइट टू हैव द सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज अ फंडामेंटल राइट, आपका अधिकार है सेफ ड्रिंकिंग वाटर की। अब हम बात करते हैं ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, तो आपने बात कर ही ली, बट देर आर दी अदर राइट्स आर आल्सो, ठीक है ना, जैसे पब्लिक फैसिलिटीज, बहुत सारी दूसरी भी तो सुविधाएं आपको चाहिए ना, तो वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट दोज लाइक आपके लिए जैसे पब्लिक फैसिलिटीज जो सारी, जैसे आपकी बिजली है, पानी है, आपको स्कूल है, कॉलेजेस है। जीने का मतलब यह नहीं है कि इंसान पैदा हुआ, बड़ा हो गया, ठीक है ना, और उसके बाद में खाता पीता रहा और उसके बाद में एक अपनी अपनी आयु कंप्लीट करके फिर दोबारा से ऊपर चला गया। नो, जीने के लिए आपको अधिकार है, आपको एक अपने आप को विकास करने का भी अधिकार है, आपके दिमाग को भी डेवलपमेंट करने का अधिकार है, आपको शिक्षा पाने का अधिकार है, ठीक है ना, ये सारे आपकी हेल्थ की सुरक्षा का अधिकार है। तो इन सब अधिकारों की भी बात आप पब्लिक फैसिलिटीज में कर सकते हो, चाहे आपकी हेल्थ केयर हो, सैनिटेशन, साफ सफाई की बात हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी की बात हो, या फिर आपके दूसरे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो, स्कूल और कॉलेजेस की बात करें, ये दिस आर आल्सो नेसेसरी फॉर दी these are the fundamental things which is required for the human being to survive, ठीक है ना, एक इंसान को जीने के लिए these are the fundamental for the life, जीने के लिए फंडामेंटल है, these are the basic requirement of the human being, ठीक है ना। तो आपकी चाहे वेदर इट इज हेल्थ केयर, सैनिटेशन, आपको स्कूल कॉलेजेस फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन, और उसके बाद में हम बात करते हैं गवर्नमेंट का क्या रोल है। हमने वाटर की अवेलेबिलिटी के बारे में बात की, फिर पब्लिक फैसिलिटीज की बात की हमने, फिर हमने गवर्नमेंट के रोल की बात करते हैं कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। कोई प्राइवेट सेक्टर से, कोई टाटा और या बिरला या फिर धीरू भाई अंबानी, रिलायंस के मालिक, कोई और तो ये फैसिलिटीज, पानी पीने की सुविधाएं आपके गांव तक नहीं पहुंचाने वाला है, ठीक है ना। दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सेफ एंड द ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी पर्सन ऑफ द सिटी, एवरी पर्सन ऑफ द दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो हमारे देश में, हमारे देश की जो म्यूनिसिपैलिटीज है वो सरकार की एक, आप कह सकते हो, एक हिस्सा है, तो दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी रेजाइड विद देम, उनके साथ में जिम्मेवारी है कि वो अपने नागरिकों को, अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी को, चाहे वेदर इट इज विलेजर्स और फिर आप बात कर सकते हो चाहे शहरी, सबको पानी पीने का पानी उपलब्ध कराए, ठीक है ना। चाहे इफ ये हो सकता है कि गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड दिस फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में नहीं मिल सकता, तो एक अफोर्डेबल अमाउंट होना चाहिए जिसको सब कोई पैसा खर्च कर सके, और उतने पैसे में दिस फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड, ठीक है ना। ये सारे जो सुविधाएं जो जीने के लिए जरूरी है, चाहे स्कूल कॉलेजेस, और फिर आपकी हेल्थ का, आपका सैनिटेशन हो, या फिर रोड ट्रांसपोर्ट, और फिर उसके बाद में आप पानी जो सबसे जरूरी है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, उस ये सारी सुविधाएं किसको प्रोवाइड करनी चाहिए, सरकार को प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है ना। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे तो फ्री में प्रोवाइड करे, फ्री नहीं तो कुछ अफोर्डेबल पैसा जो सब एक आम इंसान जिसको पे कर सके, इतना आप पैसा सरकार हमसे ले सकती है इन सुविधाओं को देने में। अब हमने एक बात की इसमें चेन्नई के बारे में बात की, चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में तो आपने सुना होगा, चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन पिक्चर भी देखी होगी, तो उस कहानी से डिफरेंट है, बिल्कुल उससे रिलेट नहीं करना, लेकिन यहाँ वाटर सप्लाई की बात हो रही है चेन्नई के अंदर। चेन्नई में क्या ये सबको, इज इट अवेलेबल टू ऑल, सबको पानी पीने का अवेलेबल है, या दूसरे काम के लिए जो पानी की जरूरत होती है वो अवेलेबल है क्या सभी को? ये भी वहां पर भी हाफ ऑफ द पीपल, म्युनिसिपल सप्लाई मीन्स ओनली अबाउट द हाफ ऑफ द पीपल्स ऑफ द सिटी। शहर के जो म्युनिसिपल सप्लाई की जो पानी आता है
वो आधे लोगों को ही पानी प्रोवाइड कर पाती है, ठीक है ना। बाकी क्या है, पानी को खरीदते हैं पीने के लिए, बिकॉज इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। लेकिन कौन खरीद सकता है, दोज हु कैन अफोर्ड। और ये तो आप जानते हो कि हर कोई शहर में पानी अफोर्ड नहीं कर सकता खरीदने के लिए, ठीक है ना। तो फिर ये सरकार के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। भाई मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर मिडिल क्लास और फिर हायर क्लासेस, उनको प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन अफोर्ड टू परचेज द वाटर, पानी पीने का खरीद सकते हैं, ठीक है ना। और उनकी पानी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है नॉर्मल लोगों से हम बात करेंगे। लेकिन फिर अगर गरीब आदमी की अगर हम बात करते हैं तो क्या गरीब आदमी ये सब अफोर्ड कर सकता है क्या, बेचारा जो झुग्गी झोपड़ी स्लम में रहता है, उनको सेफ ड्रिंकिंग नहीं वाटर नहीं मिलता पीने का पानी, तो देयर आर दी सर्टेन चांसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ सम कंटामिनेटेड डिजीज अमंग देम, और उनसे काफी उनकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि बचपन में जो बच्चों की मृत्यु हो जाती है वो भी काफी अधिक है स्लम एरिया के अंदर, क्योंकि उनको हाइजेनिक कंडीशन नहीं मिलता, हेल्थ का इन्वायरमेंट नहीं है, सैनिटेशन साफ सफाई नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, कपड़े धोने के लिए नहीं है, और खाने के लिए दे आर नॉट गेटिंग दी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशियस वैल्यू, ठीक है ना। जितना आपको फूड एक पौष्टिक आहार चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो ये बात हो रही है। हम अब बात करते हैं चेन्नई के बारे में। चेन्नई में भी पानी की समस्या है, यहाँ पर डिस्कस किया गया आपके चैप्टर में। और कुछ लोग अफोर्ड कर पाते हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके में रह रहे हैं जो अगर पानी नहीं आया तो वो टेलीफोनिकली म्यूनिसिपल कमेटी में जहाँ पर पानी की सप्लाई जहाँ से होती है बात करके पानी की अवेलेबिलिटी करा लेते हैं। कहीं कहीं पर दिन में कई बार पानी आती है, कहीं पर दिन में एक बार आता है, कभी कभी किसी किसी एरिया में अल्टरनेटिव डेज आता है, और कहीं कहीं पर कई दिनों तक नहीं आता है। तो ये अलग अलग है समस्या। चेन्नई की बात कर रहे हैं वहां पर भी, लेकिन इससे सबसे ज्यादा सफर कौन करते हैं, पुअर लोग करते हैं। अपार्ट फ्रॉम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल टू सम, कुछ ही लोगों को पीने का पानी अवेलेबल है। ये शॉर्टफॉल की प्रॉब्लम है, पानी की कमी की समस्या है, वो किन लोगों को होती है, बेचारे जो पुअर पीपल से रेजिडिंग इन द स्लम एरियाज, ठीक है ना, वो फेस करते हैं। तो अब हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है, इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। पानी अगर अवेलेबल कराना तो सबको है, जिंदगी जीने के लिए पानी की आवश्यकता है, तो उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर हम देखते हैं तो कैसे इसको एडजस्ट किया जा सकता है। अर्बन एरिया में 135 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है पर पर्सन शहरों के अंदर, जबकि ये किसने सेट किया, अर्बन कमीशन ने सेट किया कि वह हर एक आदमी को शहर में 135 लीटर पानी चाहिए। जबकि वहीं बेचारे जो स्लम एरियाज में रह रहे हैं झुग्गी झोपड़ी में, दे आर मैनेजिंग विद 20 लीटर ऑफ पानी, ठीक है, 20 लीटर ऑफ वाटर से दे आर मैनेजिंग पर पर्सन। तो सम पीपल दोस लिविंग द लाइफ ऑफ लग्जरी स्टेइंग इन होटल्स, होटल में जो रह रहे हैं उनकी पानी की रिक्वायरमेंट, जबकि हमने अर्बन एरिया में 135 लीटर की बात की, स्लम एरिया में 20 लीटर की बात की। वेयर इज द पीपल हु आर स्टेइंग इन द होटल्स, वो कितना खर्च करते हैं, 1600 लीटर। तो इस तरह से अगर हम इसको यूनिफॉर्मली करें सबकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, और पानी का जितना भी मिस यूटिलाइजेशन है उसका इस्तेमाल हो सके, रिसाइकलिंग हो, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर हो, सो दैट द ड्रिंकिंग वाटर कैन बी अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी। तो यही इस आपके टॉपिक का मेन एक कंक्लूजन था कि किस तरह से जो व्हाट आर दी बेसिक पब्लिक फैसिलिटीज कौन कौन सी है जो एक जीने के लिए अंडर आर्टिकल 21 आपको दिया गया है कि हर आदमी को एक जीने का अधिकार है। जीने के अधिकार अगर आपको मिला है तो उसी में देयर आर दी सर्टेन कोर्ट डिसीजंस, हाई कोर्ट एज वेल एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट regarding your right to have the safe drinking water. This is your fundamental right, and of course the other facilities which are required for the human being for the survival, वो हम बात करते हैं हेल्थ केयर की। You can talk about the sanitation, apart from the sanitation, electricity, public transport,
as well as the school and the colleges, which are also necessary for the development of the people. Along with this, there are the certain responsibility towards the government of that particular country's public facility has to be made available to each and every citizen of that country. हर citizens को ये public facilities को discuss in this chapter. हमने इस चैप्टर में बात किया वाटर सप्लाई टू द चेन्नई. इट इज अवेलेबल टू द म्यूनिसिपल सप्लाई, इट इज अवेलेबल टू ऑल. ठीक है ना, सबको क्या अवेलेबल है? क्या म्यूनिसिपल सप्लाई मींस दे ओनली अबाउट हाफ ऑफ द पीपल ऑफ द सिटीज. जो म्यूनिसिपल से पानी मिल रहा है वो आधे लोगों को ही मिल पा रहा है, और जो कम जिनको मिल पा रहा है, बर्डन किसके साथ में? शॉर्टफॉल की. जो कम पानी मिलता है इन वाटर फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर पीपल. जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर ये बर्डन है. अपार्ट फ्रॉम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो नॉर्मल पानी के साथ साथ में जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज आल्सो रिक्वायर्ड, और वो भी कुछ ही लोगों को मिल पाता है, बाकी को ये अवेलेबल नहीं है. दैट काजेस मेनी डिजीज. ठीक है ना, चाहे वो कोलरा हो, डिसेंट्री हो, डायरिया हो, ये सब बीमारी है जो पेट से रिलेटेड है. गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपके जो पेट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, वो जो पानी की वजह से कोलरा, हैजा जिसको आप बोलते हो, दस्त लग जाते हैं. ठीक है ना, डिसेंट्री, डायरिया, इस तरह की पानी की प्रॉब्लम्स आती है. तो कैसे इनका सॉल्यूशन हो सकता है? वी आल्सो डिस्कस इन दिस चैप्टर रिगार्डिंग हाउ दिस प्रॉब्लम्स कैन बी ओवरकम. राइट, तो फिर एक दूसरी क्लास में हम सभी की मुलाकात होगी. तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ. Right, see you in the next class or the next live class. Bye.